Hi friends, welcome back. I'm here for you with a very interesting topic. अगर हमें यह सेंटेंस बोलना है कि फ्यूचर में, भविष्य में उसके पास एक कार होगी, राहुल के पास एक मोबाइल होगा, मेरे पास पैसा होगा, तो हम इस तरह के सेंटेंसेस को कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं? लेट्स स्टार्ट. सो आज हम सीखेंगे यूज़ ऑफ विल हैव. यू कैन सी दैट विल हैव, इसका यूज़ हम करते हैं फ्यूचर से रिलेटेड सेंटेंसेस के साथ. नेक्स्ट थिंग इज़ दिस, विल हैव जो है ये एक हेल्पिंग वर्ब है. जब कोई सब्जेक्ट यह शो करे कि उसके पास कुछ होगा फ्यूचर में, फॉर एग्जांपल राहुल के पास एक नया लैपटॉप होगा, मेरे पास पैसा होगा, रमा के पास एक नई कार होगी, इस तरह के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं. एंड द वेरी इंटरेस्टिंग थिंग इज़ दिस, सारे सब्जेक्ट्स के साथ, सब्जेक्ट्स क्या होते हैं? आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, सिंगुलर एंड प्लूरल, इन सब सब्जेक्ट्स के साथ हम क्या यूज़ करेंगे? विल हैव, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश. नाउ सिंपल सेंटेंस, साधारण वाक्य, जैसे उसके पास 2 कारें होंगी. उसके मतलब कोई बॉय है वहाँ पे, कोई लड़का है. फॉर एग्जाम्पल ही विल हैव 2 cars. सब्जेक्ट हो गया यहाँ पे ही, एंड देन सेम विल हैव, ही विल हैव 2 cars. उसके पास 2 कारें नहीं होंगी. He will not have 2 cars. Again, he will not have 2 cars. One more thing I would like to add here. यहाँ मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा. Will not, you can see will not. Will not को हम क्या बोल सकते हैं? Want. He won't have 2 cars. Instead of saying he will not have 2 cars, he won't have 2 cars, it's much better. He won't have 2 cars. क्या उसके पास 2 कारें होंगी? Now it is a interrogative. I should say that it is an interrogative sentence. Interrogative sentence यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य. इस तरह के सेंटेंस में आपको क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब आगे चली जाएगी. Will he have 2 cars? Will he have 2 cars? Always remember will have ये हेल्पिंग वर्ब है, इसके बीच में सब्जेक्ट लगाया जाएगा. Will he have 2 cars? क्या उसके पास 2 कारें नहीं होंगी? Will he not have 2 cars? Again, will he not have 2 cars? इसके अलावा हम क्या बोल सकते हैं? Won't he have 2 cars? Won't you have 2 cars? Like this. Now, क्या आपके पास एक सरकारी नौकरी होगी अगले साल? So next year, will you have a government job? Next year, will you have a government job? हाँ मेरे पास अगले साल एक सरकारी नौकरी होगी. Yes, I will have a government job next year. Next year या तो आप सेंटेंस के शुरू में लगा सकते हैं या लास्ट में. Next year, yes, I will have a government job. नहीं, अगले साल मेरे पास सरकारी नौकरी नहीं होगी. So in the beginning I have used no. No, I won't have. I will not have. I won't have. No, I won't have a government job next year. Students, इसके साथ साथ क्या आपकी कल छुट्टी होगी? Will you have a holiday tomorrow? Once again, will you have a holiday tomorrow? It is a question sentence, interrogative sentence. That's why will इसमें सबसे आगे आ गया है. अच्छा, हाँ मेरी कल छुट्टी होगी. Yes, I will have a holiday tomorrow. नहीं, मेरी कल छुट्टी नहीं होगी. No, I won't. Will not, won't. No, I won't have a holiday tomorrow. As simple as that. Now one more thing I would like to tell you. अब हम इसमें कोशिश करते हैं WH फैमिली का यूज़ करने की. WH फैमिली का यूज़ हम करते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए. Now here we have 2 rules, interrogative and interrogative plus negative. इन दोनों का यूज़ हम क्वेश्चन पूछने के लिए करते हैं. मैंने इसमें सबसे आगे WH प्लस लिख दिया है. WH प्लस, वाई, व्हेन, वेयर, व्हाट, हुज, हु, ये सब क्या है? WH फैमिली के हिस्से हैं. राइट. सो कौन सा या कौन सी, इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? विच. कौन सी कार, आपके पास कौन सी कार होगी? ऑलवेज रिमेंबर विल हैव के सेंटेंसेस के साथ आपको क्या करना है? कौन सी कार. कार यहाँ पे ऑब्जेक्ट है. WH फैमिली के साथ ऑब्जेक्ट पहले ही जुड़कर अलग हो जाएगा. दिस इज द थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर. नोट डाउन एनीवेयर. WH फैमिली के साथ ऑब्जेक्ट जुड़कर पहले ही अलग हो जाएगा.
आपके पास कौन सी कार होगी? विच कार विल यू हैव? वंस अगेन, विच कार विल यू हैव? आपके पास कौन सा मोबाइल होगा? सेम सेंटेंस, जस्ट आई हैव चेंज द ऑब्जेक्ट। विच मोबाइल विल यू हैव? आपके पास कौन सा पेन होगा? विच पेन विल यू हैव? वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू स्टूडेंट्स, अब हम यूज करते हैं कितना। कितना पैसा, आपके पास कितना पैसा होगा? कितना यानी कि हाउ मच। हाउ मच इज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ डब्ल्यूएच फैमिली। सो सबसे आगे मैंने क्या लगा दिया? हाउ मच। ऑब्जेक्ट है यहाँ पे मनी। हाउ मच और मनी ये दोनों जुड़कर पहले ही अलग हो जाएंगे। हाउ मच मनी विल यू हैव? लाइक दिस। कई बार ऐसा होता है, लोग सेंटेंस किस तरह से बनाते हैं? हाउ मच विल यू हैव मनी? इट इज इनकरेक्ट, इट इज रॉन्ग। द राइट वन इज हाउ मच मनी विल यू हैव? आपके पास कितनी गाड़ियां होंगी? वी कैन काउंट दैम। सो क्या हो जाएगा यहाँ पे? हाउ मैनी। हाउ मैनी कार्स विल यू हैव? रिमेंबर दैट, हाउ मच एंड हाउ मैनी. I have already explained the same thing in the last lecture, in the last video, so you can go through that one also. So students, this chapter is so simple, so easy. Just do one thing. I have kept aside the assignments for you in the description. Description में मैंने आपके लिए अलग से assignments रख दिए हैं. You can practice them and you can gain more knowledge related to this particular topic. Okay, so don't forget to subscribe the channel. See you in the next video. Till then, take good care of yourself. Thank you so much.